क्या क्लासेस? आज मैं 9th क्लास के साइंस के 8th चैप्टर मोशन, जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने जा रहा हूं, उस भी अलजेब्रिक मेथड से। एक्चुअली आप 9th क्लास के एनसीईआरटी में ग्राफिकल मेथड से सिर्फ पढ़ना है, इसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड से कर दूंगा, लेकिन इस क्लास में मैं अलजेब्रिक मेथड से करने जा रहा हूं। 4 इक्वेशंस आपको पढ़ने हैं स्टैंडर्ड वे में, और वो चारों इक्वेशन को हम अलजेब्रिक मेथड से इसलिए डिराइव करेंगे कि आगे जब आप 11-12 में डेरिवेशन कीजिएगा या किसी का, तो यहां से डेरिवेशन किए रहेगा तो वहां इजी पड़ेगा। और ये डेरिवेशन भी अगर आप अलजेब्रिक मेथड से कर ले रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको इजी होंगे। इस क्लास में न्यूमेरिकल बनाने में इजी होंगे, फिर आगे कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो डेरिवेशन में इजी होगा। तो हम चारों इक्वेशन को एक एक करके डिराइव कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो आपका है, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस at। यहां पे जो यूज होता है सिंबल, उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। a यानी कि एक्सेलरेशन, t टाइम टेकन, s भी यूज होगा जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया v इक्वल टू u प्लस at। सबसे बेसिक फॉर्मूला पे हमने अपने पिछले क्लास में बताया था कुछ बेसिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला ही लेंगे। जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। यानी कि सिंस दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन का डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन के थ्रू हो गया। अब क्या करेंगे, at को इधर ला रहे हैं, at इक्वल टू v माइनस u हो गया। दिस इंप्लाइज दैट अगर ये u को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, at प्लस u इक्वल टू v। इसी को सीधा करके लिख दिए तो क्या हो गया भाई, v इक्वल टू u प्लस at। इसी में होंगे, ये आपका डिराइव्ड हो गया पहला। यही था आपका v इक्वल टू u प्लस at। कैसे डिराइव किया हमने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये टाइम को इधर ले आया तो at हो गया, ठीक है। अब ये v माइनस u था, u को इधर लाया तो प्लस u हो गया, इसी को तो पलट दिया, अब पलटते ही आ गया। ओके, तो ये क्या हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन पे आ रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसको मिटा रहा हूं और सेकेंड इक्वेशन पे आ रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आता है, ठीक है। इस होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है सिंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी में टाइम से इनटू करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। इसको थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं अगर सिंबॉलिक फॉर्म में, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि s इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी VAB इनटू टाइम t। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ऐसे करके हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, यानी कि ऐसा हम जानते हैं कि VAB इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी यानी कि v प्लस u
बाय टू, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग जब एवरेज वेलोसिटी पे ये लिखेंगे तो हो जाएगा s इक्वल टू v प्लस u बाय टू इंटू टाइम t। ओके, अब क्या हो गया कि v का फॉर्मूला हमने पहले इक्वेशन में, ये हमने यहां पुट किया है, v का फॉर्मूला हम पहले इक्वेशन से जानते हैं कि v इक्वल टू होता है u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी। यहां पे we know that v इक्वल टू u प्लस एटी। इसको यहां पे इस v के जगह पे लिख देंगे तो आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा, s इक्वल टू v के जगह पे u प्लस एटी, u प्लस एटी प्लस u बाय टू इंटू टी। दिस इंप्लाइज दैट s इक्वल टू ये u और u जुट के हो जाएगा 2u प्लस एटी बाय टू इंटू टी। अब क्या करेंगे, ये t से दोनों में इंटू कर दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू t से इसमें इंटू करेंगे तो u2ut प्लस at स्क्वायर अब बाई टू। अब ये दोनों में बाई टू है, दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूं, यहीं पे बना दे रहा हूं। तो यहां से s इक्वल टू हो जाएगा u2ut बाई टू, 2ut बाई टू प्लस at स्क्वायर बाई टू, at स्क्वायर बाई टू। ये 2 कट गया, यानी कि s इक्वल टू ut प्लस 1/2 हाफ at स्क्वायर। ये बन गया आपका एक्चुअल इक्वेशन जो आपको फाइंड आउट करना था। किया क्या हमने, पहले मेन फॉर्मूला लिया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, s इक्वल टू v एवरेज इनटू टाइम, इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दिया। और v एवरेज का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय 2, तो वो हमने लिख दिया t। अब ये u का फर्स्ट इक्वेशन से, पहले इक्वेशन में हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है v इक्वल टू u प्लस एटी, तो v की जगह पे हमने u प्लस एटी ले लिया, u और u कंबाइन कर गया और ये एटी इधर बचा रह गया। फिर t से हमने दोनों में इंटू किया, तो इसमें इंटू किया तो 2ut आ गया, इसमें इंटू किया तो at स्क्वायर आ गया, बाई 2 हो गया। अब दोनों में 2 से डिवाइड कर दिया, तोड़ने पे होता है ना, इसको बराबर का जोड़ करेंगे तो 2 एलसीएम में आ जाएगा और 2ut प्लस at स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। तो ये जोड़ने का काम होता है, यहाँ हमने तोड़ने का काम किया, तोड़ दिया तो ऐसा आ गया और ये 2 घटा दिया तो हमारा जो रिजल्ट था वो आ गया। तो ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन का अलजेब्रिक मेथड से डेरिवेशन प्रूफ करके हमने दे दिया, सेकेंड इक्वेशन। अब हम थर्ड इक्वेशन पे जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन है आपका 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब इसमें हमारे पास s भी है और a भी है, दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे। हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला s इक्वल टू था इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस u बाई टी। इसको आगे करेंगे तो VAV के लिए, या फिर ऐसे ही कर दे रहा हूं, दोनों को इंटू कर दे रहा हूं। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, दोनों को इंटू करूंगा तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, यानी कि s और a
दोनों इंटू हो गया, ए एस हो गया इक्वल टू वी ए बी इंटू टी इंटू वी माइनस यू बाई टी। ये टी टी गया गया, तो ए एस इक्वल टू वी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? वी ए बी का फॉर्मूला होता है v, अभी जस्ट उधर था, v प्लस u फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं उसको, वी ए बी इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और ये टी टी तो गया, ये टी इस टी से चला जाएगा तो उसको नहीं लिख रहा हूं, इंटू v माइनस यू बाई कुछ नहीं। अब ये दोनों इंटू हो जाएंगे, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो, और ये 2 जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया 2as इक्वल टू v प्लस यू इंटू बी माइनस यू, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपका थर्ड इक्वेशन का अलजेब्रिक मेथड से डेरिवेशन हुआ। ग्राफिकल नहीं है ये सारे अलजेब्रिक। ओके, और फोर्थ इक्वेशन था तो हो गया। अब मैं फोर्थ इक्वेशन भी डिराइव कर दे रहा हूं। फोर्थ एस टी यानी टी सेकेंड में ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u प्लस ए टी माइनस हाफ। एक्चुअल में टी सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस के लिए हमें फाइंड करना होगा एस टी, यानी कि एस ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन t माइनस 1 सेकेंड। यही लॉजिक है। अगर हमको फिफ्थ सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है तो फिफ्थ सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस और बाकी पिछले 4 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिफ्थ वाला निकल जाएगा। 5 सेकेंड माइनस 4 सेकेंड कर देंगे तो फिफ्थ सेकेंड का निकल जाएगा। तो वही यहां पे भी है, t सेकेंड और t माइनस 1 सेकेंड का। और s इक्वल टू हम लोग जानते हैं, s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को यहां अगर सेट करें तो s t इक्वल टू हो जाएगा t सेकेंड के लिए इसको सेट करेंगे तो ut प्लस 1/2 at स्क्वायर यही रह जाएगा, माइनस t माइनस 1 के लिए सेट करेंगे तो ut माइनस 1 प्लस हाफ ए t माइनस 1 का स्क्वायर। ये हुआ आपका। इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ये भी ut प्लस 1 में इंटू होगा तो u, यहां पे हमने ut करते माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस 1 है इसलिए माइनस u प्लस इसका स्क्वायर तोड़ना होगा 1/2a, इसको तोड़ेंगे तो t स्क्वायर प्लस 2t, सॉरी t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1
ए स्क्वायर 2ab या प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। अब इसमें 2a से इंटू करेंगे, बाकी ये पीछे वाला मैं सिंपली उतार रहा हूं, 1/2at स्क्वायर ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट की अब कोई जरूरत नहीं है, इस बार तक चाहे रहने दे रहा हूं, ut माइनस u प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, और हाफ ए में इससे इंटू करेंगे तो माइनस 2 कट जाएगा 80, और फिर हाफ ए में 1 से करेंगे तो हाफ ए आ जाएगा प्लस हाफ ए। अब ये माइनस के कारण सबका साइन बदल जाएगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और उसके इस ब्रैकेट को हटा दे रहा हूं, ब्रैकेट को हटा दे रहा हूं, तो यहां पे हो जाएगा माइनस ut, माइनस यू है तो प्लस यू हो जाएगा, प्लस है तो फिर माइनस हाफ एटी स्क्वायर, फिर ये माइनस है तो प्लस एटी, फिर प्लस है तो माइनस हाफ ए, ये हो गया। इसमें आप देख लो कौन कौन हटने वाला है, तो मैं उसको ये कर दे रहा हूं, ये ut प्लस में और ये ut माइनस में गया, हाफ एटी स्क्वायर प्लस में और यहां हाफ एटी स्क्वायर माइनस में, ये भी गया, ये चारों टर्म कट गए, बचा क्या आपके पास, u प्लस एटी माइनस 1/2a, ये किसका निकल रहा है, एस टी का, ओके। तो इस दोनों में से a अगर कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसमें से a कॉमन ले ले तो एस टी इजकल टू u प्लस a, और ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस हाफ। बहुत सिंपल फॉर्मूला हो गया। अगर हमको 5th सेकेंड का निकालना है तो यहाँ t के जगह पे 5 लिख देंगे, u और f का वैल्यू पुट करेंगे, निकल जाएगा। ये आपका 4th इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। इस तरह से हमने अलजेब्रिक मेथड से चारों इक्वेशन को डेराइव कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफिकल मेथड से एक एक इक्वेशन को डेराइव करने की बात करेंगे। ओके, इसमें इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।